दोस्तों 99% लोगों के जीवन में कोई ना कोई समस्या लगी ही रहती है, क्योंकि ये मानव जीवन है। यहाँ समस्याएं नहीं है तो जीवन नहीं है। ये समस्याएं आपके जीवन में ऐसी भी हो सकती हैं कि आप कोई मनोकामना चाहते हो, बहुत दिनों से पूरी आपकी नहीं हो रही है। आपके ऊपर कर्ज बहुत है, धन आगमन के मार्ग नहीं खुल रहे हैं, या अचानक धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, जगह जगह धन फंस गया है, या आपके ऊपर झूठे आरोप लग गए, या आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है, या रोग बीमारी आपके घर में प्रवेश कर गई है। कोई ऐसी जटिल समस्या जिसका कि निदान नहीं मिल रहा है, रोग बीमारी ऐसी जो कि डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आ रही है, या आप कोर्ट केस में फंस गए हो जहाँ की निपटारा नहीं हो रहा है, यानी कि बार बार तारीखें पड़ रही हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज मैं हनुमान जी का एक ऐसा अचूक प्रयोग देने जा रही हूँ। जितनी भी मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, अगर आपको मंगल दोष है, बार बार आपका चोट एक्सीडेंट हो रहा है, विवाह इत्यादि नहीं हो रहा है, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी प्रयोग जब आप कर रहे होते हैं दोस्तों, उसमें श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। जब आप इसमें जितनी श्रद्धा लगाते हैं उतना ही काम आपका जल्दी होता है। हनुमान जी इस कलयुग के जीवित देवता हैं जो साक्षात पृथ्वी पर रहते हैं। माता सीता ने इनको अमरता का वरदान दिया है। अपने भक्तों की पुकार पर हनुमान जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं मानव रूप में, कहीं ना कहीं। आप भी चाहते हैं आपके जीवन में कोई भी समस्या है, अगर आप किसी को अहित पहुंचाने के लिए कर रहे हैं तब ये प्रयोग आपके लिए नहीं है। किसी को हानि पहुंचाने के लिए कर रहे हैं तब नहीं है। शत्रु विरोधी बहुत अधिक बढ़ गए हैं, शत्रुओं ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है, कोई आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, ये किसी भी कामना के लिए। आपके परिवार के लोग ही आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। रोग बीमारी, यानी कहने का मतलब है कोई भी समस्या हो, उस समस्या के निदान के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए ऐसा भी नहीं कि आपको घर से बाहर जाना है, ये प्रयोग आप घर में रहकर भी कर सकते हैं। इतना ही चमत्कारिक प्रयोग है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती है। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब कर लीजिए। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, किए कराए को समाप्त करते हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होने लगता है। निगेटिव ग्रहों की दशाएं भी आपकी शांत होने लगती हैं, तो आपको इन्हें ज़रूर करना चाहिए। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए और आज का वीडियो देखकर इसको शेयर अधिक से अधिक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखे बिना चैनल से बाहर मत जाइए। आप चाहते हैं हनुमान जी की साक्षात कृपा आपको प्राप्त हो, इसके लिए दोस्तों पहले बात करूंगी अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार, राहु काल है सुबह 9:08 से 10:46 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:51 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी मिश्री लेनी है। इसका हनुमान जी को भोग लगाकर अपने सभी परिवार के सदस्यों को इसको भोग को अर्पित कीजिए, दे दीजिए। जादुई अक्षर है हा, हनुमान वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज बात हो रही है दोस्तों हनुमान जी के अचूक उपाय की। ये इतना ही चमत्कारिक प्रयोग है। ये 3 दिन करना है। मंगलवार को, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को शुरू करना है, बुधवार को करना है और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को करना है। 3 दिन का संकल्प लेना है। इसमें आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए, एक भोजपत्र चाहिए। भोजपत्र आपको मार्केट में मिल जाता है। भोजपत्र नहीं मिलता है तब आप अपनी ये कामना कागज़ पर भी लिख सकते हैं और पान के पत्ते पर भी लिख सकते हैं।
थोड़ा सा रोली, या आप इसको रोली नहीं है, हनुमान जी के चोले वाला सिंदूर घोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप पानी में या आप इसको घी में घोल लीजिए। अपनी कामना क्या है इस भोजपत्र पर लिखिए। भोग स्वरूप आपको गुड़ रख देना है, या फिर आप इसमें मिश्री भी रख सकते हैं, आप यहाँ पर किशमिश भी रख सकते हैं, कोई भी मीठी मिठाई। भोजपत्र पर अपनी कामना लिखनी है। साथ में आपको एक चित्र चाहिए राम दरबार का, जिसमें कि रामचंद्र जी के साथ में हनुमान जी भी विराजित हो। आप इसे अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, अलग से चौकी स्थापित करके भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। महिलाएं शुद्धता की अवस्था में करेंगी, इस अदरवाइज नहीं करेंगी। आपकी कोई भी कामना है, इसे लड़की, लड़के, महिला, पुरुष, बुजुर्ग कोई भी कर सकता है। जो मैंने आपको समस्याएं शुरुआत में बताई हैं वो सारी समस्याओं के निदान के लिए। तो जो आपकी कामना है, जो कामना, देखिए समस्या मत लिखिए इस पर, जैसे भोजपत्र है, सफ़ेद कागज है, या फिर पान के पत्ते पर समस्या नहीं लिखनी है। आपको अपनी कामना लिखनी, क्या पूर्ति चाहते हैं, और नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, फोल्ड करिए और हनुमान जी के चरणों में इसको अर्पित कर दीजिए। और ये प्रयोग आपको दिन के समय नहीं करना है, ये रात्रि के समय करना है, रात को 9 बजे के बाद करना है। लाल आसन चाहिए, कपड़े अगर लाल पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीले कलर के कपड़े पहन लीजिए। एकांत अवस्था में बैठ जाइए घर के मंदिर में ही। अब यहाँ पर आपको सरसों के तेल का दीपक, इसमें 2 लौंग डालकर आप जला दीजिए। 1 लोटा जल रख लीजिए, 1 गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए, उस पर 2 पत्ते तुलसी के रख दीजिए। भोग में आप ये गुड़ का टुकड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कामना आपने लिखकर इसको आपने हनुमान जी के चरणों में फोल्ड करके चढ़ाई दी है। अब अपने ऊपर जल छिड़के, अपने आसन पर जल छिड़के, 3 बार आचमन कर लें, हाथ धो लें। उसके बाद हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान और फिर अपनी कामना, महिलाएं करें तो यहाँ पति का भी नाम लेंगी और निवास स्थान, कामना, किस कामना की पूर्ति के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं कहते हुए जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब आपको जो दीपक जल रहा है इसको भी प्रणाम करना है, उससे प्रार्थना करनी है कि निर्विघ्न आपकी पूजा संपन्न हो, तब तक आप ये जलते रहना। हे अग्निदेव, आप मेरी पूजा के साक्षी हैं। उसके बाद पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है कि कोई भी आपकी जो पूजा है इसमें किसी तरह की कोई विघ्न बाधा ना है। तो 11 बार आप ओम गंगापते नमः का उच्चारण करके गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपकी ये साधना निर्विघ्न संपन्न हो, किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आए। अब यहाँ पर आपको पहले जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान 108 बार आपको ये बोल देना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने हैं। 3 पाठ आपको हनुमान चालीसा के करने हैं। भोग आपका रखा ही हुआ है। 3 पाठ हनुमान चालीसा के करने के बाद आपको ये जो मैं आपको मंत्र दे रही हूँ इसकी 1 माला जाप करना है, यानी 108 बार। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसे बोलने के बाद 1 माला आरती कर दीजिए। जो भोग है भोग अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो जल है दीपक के चारों तरफ घुमाकर इसको पृथ्वी पर छोड़कर अनामिका उंगली से अपने मस्तक पर यहाँ पर लगाने के बाद ही आपको उठना है। उससे पहले आपको आसन नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपकी अपनी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ये भोजपत्र आपको नहीं हटाना है। दीपक आपको दूसरे दिन नया लेना है, इसको किसी पेड़ की जड़ में छोड़ देना है। जो गुड़ है भोग स्वरूप इसको अपने परिवार के सदस्यों में आप बांट दीजिए। अगले दिन फिर आपको ये प्रयोग करना है, लेकिन अब आपको सिर्फ आचमन करना है, शुद्ध करना है और संकल्प में अपनी मनोकामना आपने लिखी हुई है। यहाँ आपको और कुछ नहीं, बस केवल क्षमा प्रार्थना करनी है कि जो आप पूजा पाठ करने जा रहे हो उसमें किसी तरह की कोई विघ्न बाधा ना आए। दीपक वही जलाना है सरसों के तेल का, इसमें 2 लौंग डालनी है और 1 लोटा जल रखना है। अच्छा, पहले दिन जो जल रखा है आपने वो सभी लोगों को आपको पूरे घर में छिड़काव करके आप सभी को पीने के लिए दे दीजिए भोग स्वरूप। अगले दिन आपको ये सारी चीज़ें तो करनी है, जैसे कि राम राम जय श्री राम जय हनुमान की माला करनी है। अब यह हनुमान चालीसा के आपको 7 पाठ करनी है, 7 टाइम्स आपको हनुमान चालीसा करनी है। और दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, इसका पाठ कर लेना है। हनुमान जी की आरती करनी है। उसी तरह से आपको दीपक के चारों तरफ जल घुमाकर अपने मस्तक पर लगाकर आपको उठना है और आसन को फोल्ड करके हाथ के हाथ उठा कर रख दीजिए। गुरुवार को अगेन आपको यही प्रक्रिया करनी है। अब यहाँ आपको 11 पाठ हनुमान जी से करने हैं। 11 पाठ हनुमान जी के करिए, ये सारी करिए, आरती कर दीजिए, भोग लगा दीजिए। जो कामना लिखी है उस कागज़ को वहीं रखा रहने दीजिए। और यहाँ आपको प्रार्थना करनी है कि आपसे कोई भूल चूक हो गई है और पूजा पाठ में किसी तरह की कोई त्रुटि हो गई है, इसे हनुमान जी महाराज अपना बालक समझकर आपको माफ़ कर दें। अपनी समस्या, आपने कामना बोली हुई, इस कामना को आपको किसी भी रामायण में, आपके घर में रामायण हो, कोई भी ऐसी पुस्तक हो हनुमान चालीसा, उसमें आपको इसको छुपा के रख देना है।
दीपक आपको बाहर छोड़ देना है। चमत्कार देखेंगे इस प्रयोग का। कितनी शीघ्र आपकी इच्छा वो मनोकामना पूर्ण होगी कि आप हतप्रभ रह जाएंगे। ये प्रयोग आप दोबारा से, अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो 3 महीने के अंतराल पर या 6 महीने के अंतराल पर दोबारा अपना सकते हैं। फिर आपकी कोई ऐसी कामना है आप उसके लिए भी कर सकते हैं। कोर्ट केस है उसके लिए कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पर आपको और बता दूँ एक चीज़, अगर आपके ऊपर कोर्ट केस है तो उस कोर्ट केस का प्रतिद्वंदी का आपको नाम लिखना है काले कलर के पेन से, और उसके ऊपर ये दीपक रखना है। शत्रु विरोधी बहुत परेशान कर रहे हैं तो शत्रु का नाम काले कलर के पेन से लिखना है और उसके ऊपर ये दीपक रख देना है। अगर आपको किसी से पैसा लेना है, आपका पैसा किसी पर अटक गया है, उसका नाम भी आपको काले कलर के पेन से लिखना है, उसके ऊपर दीपक रख देना है। 3 दिन बाद ये जो चिट है इसको आपको किसी भी मिट्टी के अंदर दबा देना है। 100% ये प्रयोग आपके लिए काम करेगा। आप हैरान रह जाओगे। हनुमान जी महाराज स्वयं साक्षात आपकी मदद करने के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 17 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। 24 का अंक लिखना है, 2424, 24 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिख कर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।